हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ अपना ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था भोजपुरी से लेके हिंदी और हिंदी से लेके अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने के लिए। तो कुछ दिन वीडियो नहीं पड़ा था, एक्चुअली क्या था कि घर पे शादी थी तो थोड़ा लंबा गैपिंग हो गया। तो आज से फिर वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक तो हमने आपको बताया था टेंस के फर्स्ट बॉक्स का दो सेंटेंस। तो उसमें से ये बताया था, जैसे बॉक्स नंबर फर्स्ट था, उसमें बॉक्स नंबर फर्स्ट का 2 ही सेंटेंस था। पहला था राम बाजार जाता है, दूसरा था राम बाजार नहीं जाता है। तो ये 2 सेंटेंस हमने आपको पहले से बता दिया है और इसका अंग्रेजी और स्ट्रक्चर भी बता दी है। तो अंग्रेजी और स्ट्रक्चर, जैसे राम मैंने बताया था लास्ट में तात आती है, तो आप फर्स्ट बॉक्स में लगाएंगे और इसका स्ट्रक्चर लिखा था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इतना याद रहे, प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राम, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या है, गो। अब मैंने बोला था एक वचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं और यस या ईएस का प्रयोग क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पीछे की सभी वीडियो में बता दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ यस लगेगा कि ईएस लगाएंगे। हमने आपको बताया है पहले से ओ आए, एस एच आए, सी एच आए तो ईएस लगाते हैं, नहीं तो सिर्फ यस लगाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ ओ आया है तो यहाँ ईएस लगा देंगे। ईएस, राम गोज टू, और फिर कहाँ, मार्केट, MARKET, मार्केट। ये हुआ। और दूसरा सेंटेंस बोला था हमने कि इसका स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ यस या ईएस नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमने स्ट्रक्चर आपको लिखा था। जैसे राम, अब क्या लगेगा, डू या डज। हमने आपको ये चीज़ पहले बता दिया है कि डू बहुवचनकर्ता के साथ लगता है और डज एक वचनकर्ता के साथ है। तो राम एक वचन है, राम डज गो, राम डज, और नॉट लगाना है, नॉट गो टू मार्केट। ये रहा। तो हमने ये 2 स्ट्रक्चर और 2 सेंटेंस बता दिया है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। हमने आपको पहले से लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो ये चीज़ बता दी है। अब बाकी रह गए हैं 4 सेंटेंस, यानी कि हमने बताया था एक टेंस में 6 सेंटेंस होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव, इंटरोगेटिव सेकंड, इंटरोगेटिव का निगेटिव, सेकंड का निगेटिव। तो ये जैसा कि हमने अभी 2 सेंटेंस बता दिए हैं, फर्स्ट बॉक्स के 2 सेंटेंस जो थे पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमने बता दी। जैसे राम जाता है, राम बाजार नहीं जाता। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता। राम गोज टू मार्केट, राम डज नॉट गोज टू मार्केट। ये चीज़ हमने बता दी पीछे। तो अब हम ये बाकी हमने बोला था आपको कि एक टेंस के 6 सेंटेंस होते हैं। तो ये फर्स्ट बॉक्स का है, और यानी कि फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
आप यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट या इनडिफाइनाइट टेंस। ये चीज़ हो गया। तो अब हम आके बताते हैं चार सेंटेंस के सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिख दिया जिसका नाम होता है इंट्रागेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर, और इंट्रागेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर का नेगेटिव स्ट्रक्चर, और फिर इंट्रागेटिव सेकंड स्ट्रक्चर, इंट्रागेटिव सेकंड का नेगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए ये रहा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इंट्रागेटिव तो दो ही होता है लेकिन दोनों का एक एक अलग पार्ट होता है। एक इंट्रागेटिव नेगेटिव होता है, एक इंट्रागेटिव नेगेटिव वो भी होता है। जैसे जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या से यस या नो में आंसर दिया जाता है, तो उसमें नेगेटिव भी होता है। अब जैसे वाक्य हम लिखते हैं, जैसे साधारण वाक्य था राम बाजार जाता है, और नेगेटिव वाक्य था यानी कि नकारात्मक वाक्य था कि हम राम बाजार नहीं जाते हैं। अब आया प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रागेटिव वाक्य, तो लिखा गया क्या राम बाजार जाता है। अब इसका आंसर हमें यस या नो में देना है। तो पहले इसका हम सेंटेंस जानेंगे। अगर सामने वाला कोई पूछता है क्या राम बाजार जाता है, तो आप कहेंगे यस। तो हम अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। जैसे हमने लिखा है ये स्ट्रक्चर रहा, इसी को फॉलो करते हुए हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले डू लगेगा कि डज लगेगा। राम एक वचन है तो डज लगेगा, हमने बताया है आपको। जिसको ना समझ में आए पीछे की वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। डज और फिर सब्जेक्ट क्या होगा राम, फिर क्या होगा वर्ब जाना के गो। यस या यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा हमने आपको बता दिया कि यह जो यस या यस लगता है एक वचन यहाँ आ गया, यस यहाँ लगा है। तो फिर ऑब्जेक्ट राम, डज राम गो टू मार्केट। ठीक, ये रहा है आपका, ये रहा है आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाक्य यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर इसी का सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अब स्ट्रक्चर में लिखा गया ना, एक्स्ट्रा में क्या आया कि नाट इसी में जुड़ गया है बस। अब इसी को हम बना देते हैं, राम को अभी लिख देते हैं हिंदी भी, क्या राम बाजार नहीं जाता है। तो आप बताएंगे, इंग्लिश में पूछेंगे डज राम नॉट गो टू मार्केट। ये रहा, डज राम नॉट गो टू मार्केट। ठीक, अब आती है इंट्रागेटिव सेकंड स्ट्रक्चर की बारी। इंट्रागेटिव सेकंड स्ट्रक्चर होती क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इंट्रागेटिव सेकंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो तुमको अब आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा ना। जैसे आपको आंसर देना पड़ेगा कि मैं यहाँ से हूँ, यस या नो का आंसर तो यहीं से है। जैसे पूछ लिया तुम मार्केट से हो, अब आप कहोगे यस। अब तुम मार्केट से नहीं हो, कहोगे हाँ यस नो। यस या नो का आंसर इससे दिया जाता है। अब आंसर दिया जाएगा इसमें टोटली। जैसे सबसे पहले ध्यान ये दीजिए, इंट्रागेटिव सेकंड में लिखा गया एक नया वर्ड क्यू डब्लू। अब क्यू डब्लू होता क्या है? क्यू डब्लू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्यू डब्लू का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं? क्वेश्चन वर्ड का मतलब यही है, हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी लिख दे रहे हैं अभी आपसे, आप हमेशा के लिए लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए। क्या, क्यों, कैसे, ठीक, कब, कौन, कितना,
एक और कितना होता है, कितना, कितनी, कितने, ये रहा। और सेम चीज़ एक और है, कितना, कितनी, कितने। ये है आपके क्वेश्चन वर्ड। अब इसका अंग्रेजी हम लिखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश वर्ड ये होता है, आप इसको याद कर लीजिए। क्या का होता है व्हाट, और क्यों का होता है वाई, कैसे का होता है हाउ, और कब का व्हेन, कौन का हु, और होम भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम प्रयोग बताएंगे तो बता देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना जानिए कि हमें इतने क्वेश्चन वर्ड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ें। अब ये कितना, कितनी, कितने का वर्ड, एक होता है कितना, कितनी, कितने, जैसे कि हाउ मेनी, और एक होता है हाउ मच, HOWMANY, ये हुआ हाउ मेनी, HOW, और फिर ये हुआ MUCH, ये हुआ हाउ मच। यानी कि हाउ मेनी का मतलब ये होता है जिसकी गिनती की जाए, जिसकी गणना की जा सके आसानी से, वो होता है हाउ मेनी। हाउ मेनी में आता है जैसे कि पेन कितने हैं, किताब कितने हैं, या पेड़ कितने हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं हाउ मेनी की। और जो चीज़ें गिनी ना जा सके, जैसे दूध कितना है, पानी कितना है, और हवा कितना तेज़ चल रहा है। अब हवा भी खैर आता है उसमें, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें, अपवाद में हो जाएगा। तो जो चीज़ें ये समझिए जैसे पानी, दूध, और कोई केमिकल या समथिंग समथिंग जिसमें जो गिनती ना कीजिए या अनटचेबल की टाइप हो, तो ये चीज़ है हाउ मच के लिए। अब हम इसका आपको ये सेंटेंस पूरा बताते हैं। फिलहाल इसको पहले इरेज करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव सेकंड की बारी आए। इंट्रोगेटिव सेकंड हम लिखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते हैं। पहले इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बनाते हैं। राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है। अब आया आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, अंग्रेजी क्या होता है, हमने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर लिखा गया है पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी पहले इसकी अंग्रेजी आएगी, यानी कि वाई। उसके बाद डू या डज, सेम चीज़ यही उतार लीजिए नीचे, क्लियर हो जाएगा। वाई डज राम गो टू मार्केट, सॉरी मार्केट, सेम चीज़ वही है। देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर इसको हटा लेते हैं, अब इसे मिला लीजिए, पूरा टोटली यही चीज़ है, ठीक। और उसी में सेम चीज़ ये भी है, खाली सिर्फ इसको हटाना है। तो ऐसे राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों नहीं जाता है, ये हुआ। सॉरी, अब क्वेश्चन वर्ड का हम पहले लिखेंगे वाई, फिर लगाएंगे डू या डज, वाई डज, फिर राम नॉट गो टू मार्केट। ये रहा है आपका पूरा सेंटेंस। हमने पहले 2 सेंटेंस बता दी है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये रहा इंट्रोगेटिव के 4 सेंटेंस। अब आप अगर यही 6 सेंटेंस पहले जो बताया, एक वो, दूसरा वो, तीसरा, फिर आया चौथा, पांचवा, छठवां, अगर ये आप 6 सेंटेंस याद कर लेते, इसी 6 के आप जो 3 टेंस होते हैं उसी के छात्र 18, एक बार सिर्फ 18 सेंटेंस मतलब कॉपी में लिख लीजिए, पूरा क्लियर आपको पूरा का पूरा टेंस याद हो जाएगा।
तो फिलहाल आज ये क्लियर हुआ। अब हम आपको याद करवाते हैं कि याद कैसे होता है। देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस सबसे पहले आप याद कीजिए 6 सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब 6 सेंटेंस होते कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट सेंटेंस, इंट्रागेटिव फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रागेटिव फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेकंड दो होते हैं, तो एक इंट्रागेटिव फर्स्ट बोलिए, एक इंट्रागेटिव फर्स्ट नेगेटिव बोलिए, एक इंट्रागेटिव सेकंड और एक इंट्रागेटिव सेकंड नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ हुआ। अब इसी को हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में कोई वाक्य उठाते हैं, जैसे राम की जगह रमेश लेते हैं। रमेश खाना बनाता है, ठीक। रमेश मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ? रमेश खाना बनाता है, या राहुल लेते हैं, राहुल खाना बनाता है, राहुल खाना नहीं बनाता है। क्या राहुल खाना बनाता है? देख लीजिए, पहले दो हमने बताया, राहुल खाना बनाता है, राहुल खाना नहीं बनाता। अब मिला लीजिए फिर, क्या राहुल खाना बनाता है, क्या राहुल खाना नहीं बनाता है, राहुल खाना क्यों बनाता है, राहुल खाना क्यों नहीं बनाता है। आप ऐसे 6 सेंटेंस याद कर लीजिए, बाकी 6 में आप बता देंगे। अब देखिए बाकी 6 का अगर आप याद कर लेते हैं तो डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि खैर इसको हम इरेज करते हैं, तो टोटली हम आपको अभी बता देंगे पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य ही। देखिए बताने के लिए तो हम एक दिन पूरा सेंटेंस, पूरा टेंस ख़त्म कर देंगे। सेम इसी में ही थोड़ा बहुत है, डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है, ये हेल्पिंग वर्ब इधर आया है, तो जैसे नेगेटिव वाक्य में बीच में आता तो वैसे ही डिफरेंट है थोड़ा बहुत। तो आज के लिए ये चीज़ मैं बताता हूँ, फिलहाल हिंदी में याद करा देता हूँ, हिंदी। और उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसके ज़रिए हम पूरा टेंस ख़त्म कर देंगे। तो फिलहाल इसको हम इरेज कर दें, थोड़ा आसानी से हो जाएगी पढ़ाने में, बताने में आपको। हमने बोला था कि एक टेंस के 6 सेंटेंस होते हैं। जैसे राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है, क्या राधा गाना गाती है, क्या राधा गाना नहीं गाती है, राधा गाना कब गाती है, राधा गाना कब नहीं गाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको स्ट्रक्चर पहचानना पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है ही, वो प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये सब चीज़ें आपको पहचानने की बहुत ही आवश्यक है। आप वो अगर जान जाते हैं तो आगे की चीज़ें आपको आसानी से आ जाएगी। तो ये रहा। अब हमने आपको बोला कि एक जैसे फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स में 6 सेंटेंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है, क्या राधा गाना गाती है, क्या राधा नहीं गाना गाती है, राधा गाना कब गाती है, राधा गाना कब नहीं गाती है। अब इसका सेंटेंस हमने आपको पहले से बता दिया, स्ट्रक्चर के अनुसार आप पूरा टोटली लगा सकते हैं। फिलहाल हम बताते हैं टोटल कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट बॉक्स ही है। मैं जो हम पीछे की चीज़ें बताया है, पीछे की जो बॉक्स बताया 9 बॉक्स, तो उसके फर्स्ट बॉक्स का ही है ये, और जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। देखिए अब इसका बनाते हैं, राधा का राधा गाना गाती है। पहला चीज़ हमने आपको बताया था
कि एक वचन बहुवचन कैसे बनाते हैं और बहुवचन कैसे लिखा जाता है, मतलब बहुवचन में यस या यस लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये सब चीज़ें बताती है। राधा एक वचन है तो गाना का होता है सिंग, ठीक, लेकिन यस या यस का प्रयोग होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि राधा एक वचन है, ठीक। राधा सिंग्स सॉन्ग, ये हुआ। फिर राधा, हाँ राधा नाट वाला आया ना, मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार हम बता रहे, राधा एक वचन है तो डज लगेगा, डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब जो यहाँ यस लगा था वो इसमें आ गया है, डज लग गया ना, इसलिए ख़त्म कहानी, यहाँ यस नहीं लगेगा। फिर अब आई तीसरी की बारी, डज लगा है, इसी डज को यहाँ रख दो, डज राधा सिंग सॉन्ग। अब फिर सेम चीज़ नीचे उतार लो, डज राधा, अब ये वाला नाट यहाँ लिख दो, नाट सिंग सॉन्ग। देखिए ये ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। अब फिर अब सेम यही चीज़ है, यही चीज़ आप नीचे उतार लीजिए ये दो सेंटेंस के लिए। अब हम बताते हैं, जैसे यहाँ उतार लिया, डज राधा सिंग सॉन्ग, और फिर डज राधा नॉट सिंग सॉन्ग। देखिए सेम चीज़ उतारा है ना। अब उतारा है सेम चीज़, हमने बोला था क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसका सेंटेंस कहाँ रहेगा, आगे लग जाएगा। स्ट्रक्चर हमने बताया है, स्ट्रक्चर में बताया है क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा। अब इसका अंग्रेजी हमने अभी आपको बताया कि इसका अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन होता है, WHEN, बस काम खत्म। अब ऐसे में कॉपी में एक जगह ये सेंटेंस बना लीजिए। पहले हिंदी याद करिए, राधा गाना गाती है, राधा गाना नहीं गाती है, क्या राधा गाना गाती है, क्या राधा गाना नहीं गाती है, राधा गाना क्यों गाती है, राधा गाना क्यों नहीं गाती है। अब आ जाइए इंग्लिश पे, इंग्लिश पे पढ़ते हैं, राधा सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स यस लगा रहेगा क्योंकि राधा एक वचन, राधा सिंग्स सॉन्ग, राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब देखो सिंग्स मैंने बोला लेकिन गलत है, सिंग्स नहीं रहेगा, अब सिंग आ जाएगा, राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग, फिर डज राधा सिंग सॉन्ग, डज राधा नॉट सिंग सॉन्ग, फिर आ जाएगा व्हेन डज राधा सिंग सॉन्ग, और फिर व्हेन डज राधा नॉट सिंग सॉन्ग। ऐसे ही आपका ये सेंटेंस पूरा ख़त्म, ये टेंस पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि फर्स्ट ब्लॉक का टेंस ख़त्म हो गया, ठीक। आप ऐसे ही अगर ये छः एक बार याद कर लेते हैं और ये छः एक बार याद कर लेते हैं, तो इतना ध्यान में रखते हुए कि राधा अभी एक वचन में है, ठीक। अगर राधा और कृष्णा दोनों हो जाते तो यहाँ डज की जगह डू हो जाता, डज की जगह डू हो जाता, यही डिफरेंट होता है बस, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। अब बाकी आप याद कर लीजिए, एक बार हिंदी और इंग्लिश का एक सेंटेंस का पूरा छः याद कर लीजिए, यानी कि 12 याद करना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा 9 बॉक्स यानी कि पूरा टेंस हम इसी में क्लियर करा देंगे। तो साथियों हम बीच बीच में वर्ब के कुछ फॉर्म हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम ये चीज़ें डालते रहेंगे जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब नहीं आएगा तो इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए वर्ब होता है, हमने आपको बताया वर्ब, ठीक, वर्ब होता है क्रिया, ठीक, वर्ब होता है क्रिया। वाक्य में जो कार्य किया जाता है, हम तो लिखाए हैं, वाक्य में जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया बोलते हैं। वाक्य में जो कार्य किया, जैसे आप कार्य देखिए अभी कर रहे हैं, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, वो जो कार्य करते हैं तो इसका 4 फॉर्म होता है, 4 क्या 5 फॉर्म होता है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5। देखिए आपको अभी का अधिकतर ज़्यादातर 3 से 4 फॉर्म जानना है जो बहुत ज़रूरी है। 3 फॉर्म, खैर 4 फॉर्म जान लीजिए, 5वां फॉर्म हम बता दे रहे हैं। जैसे ये होता है, देखिए हम आपको
उस लेवल पे जब आएंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तब वो चीज़ें बता देंगे। फिलहाल हम वर्ब रख के बताते हैं। जैसे गो का होता है गो और सेकंड फॉर्म होता है वेंट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिर तो फॉर्म क्या है, वर्ब है। देखिए गो, वेंट, गॉन। इसका क्या होता है, एक होता है जीरंड जिसे बोलते हैं। जीरंड का मतलब होता है GERUND, जिसका होता है गोइंग। ठीक, ये होता है गोइंग। अब लगाते हैं टेंस में ना गोइंग, तो उसको बोलते हैं जीरंड। ING जब लग जाए तो समझ लीजिए उसे जीरंड बोलते हैं। और टू गो ये होता है आपका इन्फिनिटिव वर्ब। तो अगर टू लग जाए तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे गो, कम, केम, कम, कमिंग, टू कम। अब इसे खाना का ईट, ईट, ईटेन, ईटिंग, टू ईट। तो डिफरेंट सबका देखिए ये और ये सेम होता है, बाकी ये अलग होता है। ईटिंग, इतना ध्यान है, जब ING आ जाए तो जीरेंड हो जाएगा, और जब टू आ जाए तो वो हो जाता है इन्फिनिटिव। ठीक, तो ये रहा है आपका वर्ब का फॉर्म। बाकी वीडियो अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे, बाकी चीज़ें अगला टेंस शुरू कर देंगे। तो अपने फ्रेंड को बताइए, आप भी आइए और शेयर कीजिए वीडियो। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, धन्यवाद।